Good morning everyone. So as you know that we are studying chapter number 11 thermal properties of matter. There we have discussed about the thermal expansion and its types, means in which cases how much there is the expansion, that we have already discussed. Then our next topic is change of state, and that is related with the latent heat. What is the meaning of change of state का मतलब क्या होता है? We know that कि in case of solid matter we have three states generally we are talking. First is solid, liquid and gases. These three states are there and these are interchangeable, means कि solid can be converted into liquid. लिक्विड को हम सॉलिड में भी बदल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं. देन लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस, गैसेस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज सॉलिड. तो दीज थ्री स्टेट्स कैन बी चेंजेस म्यूचुअली. तो दिस फिनोमेना इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. अब सपोज दैट वी वांट टू चेंज द स्टेट, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड द हीट. हमें गर्म करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. लाइक अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमें सॉलिड दिया हुआ है, इन केस ऑफ अगर वाटर की अगर बात करें तो आइस अगर है सॉलिड के फॉर्म में, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हीट द आइस. आइस को हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. इफ यू वांट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हीट द लिक्विड, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस और स्टीम. तो इट्स क्लियर कि अब इसका अपोजिट अगर हम सोचें कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट गैसेस इनटू सॉलिड लिक्विड, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कूल इट, वी हैव टू टेक हीट फ्रॉम इट. ठीक, इसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, तो वी हैव टू अगेन कूल इट. तो इस बात से समझ में आया कि इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट, तो वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, थर्मल एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड दैट. तो या वी हैव टू हीट देम. तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, अब आपने देखा था कि जो चेंज ऑफ स्टेट्स होता है दैट हैपेंस एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर. क्लियर, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड अगर मान लीजिए गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है. तो ये आपकी एक फिक्स्ड स्टेट होती है एट विच there is a fixed temperature at which solid is converted into liquid. There is a fixed temperature when liquid converted into gases या vapors. Clear? इसका अपोजिट भी है कि लिक्विड आपको कन्वर्ट होता है या सॉलिड में. देन आपके पास अगर गैसेस है दैट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, तो दे ऑल आर हैपनिंग एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि सपोज दैट हम अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. क्लियर? अब 0 डिग्री पे आपका सॉलिड होता है, उसके ज्यादा टेम्परेचर से आपका आइस होता है. तो अगर उसको हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज दैट आइस इज देयर, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा ही होगा, मतलब इन द सेंस कि माइनस में होगा. तो अगर हमें लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉलिड को, तो हमें तब तक हीट करना पड़ेगा व्हेन इट रिक्वायर्स द 0 डिग्री टेम्परेचर. अब अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड. अब ये लिक्विड तब तक होता जाएगा, ये आपका वेपर नहीं होगा, ये लिक्विड तब तक आपका होगा जब तक कि आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज ना कर दें. जैसे आपका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, देन क्या होगा, देन दैट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर और गैसेस. तो स्टेट चेंज होने के बीच की जो स्टेट है, जो टेम्परेचर है, जो आप हीट देते हैं सब्सटेंस को, वो क्या होता है, दैट इज हिडन हीट, दैट इज हिडन एनर्जी. तो जो हिडन एनर्जी होता है दैट इज द लैटेंट हीट. क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट. इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. इफ यू सप्लाई द हीट, जैसे हम मान लीजिए अगर हमारे पास लिक्विड है तो अगर हमें हीट देते जाते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा. क्लियर? तो अब वो हीट दैट डज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर,
that is used to change the state, that is known as the latent heat. चलिए इसको लिखते हैं, फिर अच्छे से फिर समझ लेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of unit mass, required to change the state of unit mass, change of unit mass of a substance at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure, constant temperature and pressure is called latent heat, is called latent heat. क्लियर? मतलब ये क्या है, latent heat is the total amount of heat which is required to change the state. मतलब आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो भी हीट की जरूरत पड़े, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट की जरूरत पड़े, विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर सब्सटेंस, या तो फिर आपको गैस से, ठीक है, तो ये आपका दैट इज फॉर द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट. अब मान लीजिए इफ m be the mass of a body or a substance, mass of a substance, and q is the total amount of heat, required to change their state, required to change their state at constant temperature, and pressure, then ये हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू L, या तो फिर हम इसको ऐसे, वही तो आपका है R, L बराबर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी. यहां पे हमने क्या लिया, m को अगर 1 कर लें तो ये बराबर कितना हो जाएगा, Q. क्लियर? तो L इज इक्वल टू व्हाट, मतलब लेटेंट हीट, L इज व्हाट, latent heat is equal to amount of heat required for unit mass to change their state at constant temperature and constant pressure. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द where L is the latent heat. ये क्या है, latent heat, where L is the latent heat. ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन फॉर द लेटेंट हीट. अब इसकी कुछ अब एक चीज और, वेयर L इज द लेटेंट हीट which depends on which is the characteristics of substance, मतलब that depends on the substance, characteristics of substance, and also depends on किस चीज पे डिपेंड करता
डिपेंड्स ऑन प्रेशर। प्रेशर अगर वेरी करें तो ये वेरी होगा, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर कांस्टेंट प्रेशर। अदरवाइज ये क्या होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंसेस। क्लियर। अब इसकी यूनिट भी हम देख लेते हैं, एसआई यूनिट और आपका सीजीएस यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट। यूनिट में आप देखिए इसकी यूनिट क्या होती है एसआई में। अगर हम सीजीएस में बात करें तो हीट की यूनिट होती है कैलोरी, आपका इसमें क्या होगा ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ये किसमें हो गया, सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू, हीट की क्या हो जाएगी जूल, और अगर मास करें मास की तो यह हो जाएगा जूल पर किलोग्राम, या जूल के पर किलोग्राम, या जूल के पावर माइनस केजी पावर माइनस 1। तो एसआई और सीजीएस सिस्टम में ये हमारी यूनिट हो गई। देन वी हैव टाइप्स ऑफ द लैटेंट हीट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द लैटेंट हीट, तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट वी हैव डिस्कस हियर। अब ये कौन सा होते हैं, एक हमारे पास होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन और मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट फिनोमेना को हम बोलते हैं आपका मेल्टिंग होना या आपका फ्यूजन होना। अब मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, आपके पास किस पॉइंट पे होता है, किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, मींस व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो अब वेपराइजेशन का केस क्या होता है कि व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर आर इन गैसियस स्टेट, तो आपका वेपराइजेशन होता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेसेस, मतलब ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेसेस, during the fusion processes, what amount of heat is hidden, what amount of heat is necessary to change that state is referred as the latent heat of fusion. तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, then we will discuss again. The amount of heat required, latent heat of fusion is the amount of heat required, the amount of heat required to change the state of, same way definition, to change the state of unit mass, state of unit mass of a substance from किससे कन्वर्ट होगा, सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स, सॉलिड टू लिक्विड at its melting point, is called latent heat of fusion, ये समझ में आया कि ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, किसके लिए, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कब, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हमारे पास सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस समय जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्या होता है, दिस डज नॉट रिक्वायर्ड, या दिस will not increase the temperature of the body। और ये एक्चुअली होता क्या है, अगर एग्जांपल हम देखें, फॉर एग्जांपल latent heat of fusion, latent heat of fusion of ice, latent heat of fusion of ice is LF is equal to
3.3 into 10 to power 5 joule per kg. This is the amount of heat. मतलब क्या होगा आपका कि this much amount of heat is needed to melt 1 kg of ice into water at 0 degree Celsius. Clear? मतलब अगर आपको इन केस ऑफ अगर आइस की बात करें तो आइस को अगर हम सॉलिड से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना अमाउंट ऑफ हीट होनी चाहिए हमें? दिस मच अमाउंट ऑफ हीट. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इज रिप्रेजेंट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो 3.3 into 10 to the 5 joule per kilogram amount of heat is required to convert solid ice into liquid at 0 degree Celsius. Similarly, we have latent. उसको भी हम देख लेते हैं. Second one is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. ये क्या होता है? Everything will be the same. सिर्फ वेपराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि when liquid converted into vapor or gases. तो एवरीथिंग विल बी द सेम. यहां पे हमने सॉलिड लिखा है, ये हमारा लिक्विड होगा और दिस विल बी द गैसियस स्टेट. और मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बिकम द आपका बॉइलिंग पॉइंट. तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट required. The amount of heat required to change the state of unit mass. To change the state of unit mass. Change the state of unit mass of a substance from liquid to vapor. Of unit mass of a substance from liquid to vapor. From liquid to vapor at its boiling point. Is called latent heat of vaporization. Is called latent heat of vaporization. It is represented by LV. और ये किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? LF से. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फॉर एग्जांपल latent heat of water is LV is equal to 22.6 into 10 to power 5 joule per kg. मतलब क्या हुआ कि this much amount of heat 22.6 into 10 to power 5 joule of heat is required to convert 1 kg of water to steam or vapor at 100 degree Celsius. क्लियर? अब अगर एडिशनल हीट हम प्रोवाइड करते हैं इससे ज्यादा तो क्या होगा? दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम. क्लियर? ये चीज आप समझ में कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हो गया कि दिस इज द लेटेंट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड. और ये क्या होता है? लिक्विड टू वेपर. इसको बोलते हैं दैट्स वाई वेपराइजेशन.
ये फ्यूजन और मेल्टिंग का मतलब क्या होगा कि व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मेल्ट होता है उस समय, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग at 0 degree Celsius. This is during the process of converting liquid into vapor at 100 degree Celsius. Clear? तो ये हो गया आपका. This is all about the latent heat of fusion or latent heat of vaporization. और this is also depends on the nature of the liquid और pressure पे. वो किस पे डिपेंड करेगा? That will depends upon the nature of solid and the temperature of the substances. So this way we have calculated. This way we have done latent heat and its types of latent heat. चलिए तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो. ये बेस्ड है हमारे दो कॉन्सेप्ट पे. एक हमारा लेटेंट हीट है और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हमारे पास जो है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, बोथ इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट द हीट which is required to 3 kg. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degree Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degree Celsius at a atmospheric pressure. क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है बट थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बड़ा है. द थिंग्स इज दैट कि हमें 3 kg आइस दिया हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में. क्लियर? तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी. बट द थिंग इज देयर कि जो आपका आइस है वो आपको गिवन है -12 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द मेन थिंग्स. तो अब आप ये समझें कि अगर इसमें स्टेजेस क्या होगी कि हम आइस कब मेल्ट होना स्टार्ट करेगा आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री तक तो इसे लाना ही पड़ेगा. तो वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट जब तक इसका टेम्परेचर -12 से 0 डिग्री ना आ जाए. क्लियर? अब जब 0 डिग्री से जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से जब बदलना शुरू करेंगे स्टीम में, तो जो आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, अब क्या हुआ, आइस कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में. ये अगर आपने आइस को -12 डिग्री से 0 डिग्री तक लाया तो आपका आइस अब 0 डिग्री के बाद इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. क्लियर? तो ये अब कब तक मेल्ट होगा, जब तक ये अब 0 डिग्री पे इट स्टार्ट टू मेल्ट. अब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा. 3 kg जब पूरी तरह से मेल्ट होगा देन अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. क्लियर? तो अब टेम्परेचर 0 डिग्री तक तो आपने वाटर में कन्वर्ट किया. आइस को पहले आपने 0 डिग्री पे ले आया, फिर आइस 0 डिग्री से है उसको पूरी तरह से आपने वाटर में बदला एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री से जब आप राइज करेंगे टेम्परेचर, अब उससे क्या करना है, उसको आपको स्टीम में बदलना है. क्लियर? तो अब उस समय वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बदलेंगे. क्लियर? अब जब वाटर अगर 100 सेल्सियस तक बदल गया तो उसको स्टीम में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस तक. तो देयर आर हाउ मेनी प्रोसेसेस? 4 प्रोसेसेस. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को हमें देखना है कि हमें पहले हम आइस को बदलेंगे. स्टेप्स हमारे पास क्या है? स्टेप्स हमारा है कि पहले आइस जो होगा, ठीक, आइस कन्वर्ट होगा. ये कितने पे है? -12 डिग्री सेल्सियस पे है. तो ये कन्वर्ट होगा आइस पे ही, ये आइस में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पे. इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी. अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? अब ये वाटर जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर विल कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेल्सियस. इसका वाटर को आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. वाटर आपको 100 डिग्री सेल्सियस. अब ये वाटर आपका, फिर इसका क्या करना है, वाटर अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, अब वाटर को क्या है 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये वाटर 0 डिग्री पे है. अब इस वाटर को आपको बदलना पड़ेगा. वाटर क्या है? स्टीम. स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो कितने प्रोसेस? 1 2 3 एंड 4 प्रोसेसेस आते हैं. क्लियर?
अब ये 4 प्रोसेसेस में आपको अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि Q1 हमें चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं Q2, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट Q4, और ये हमें क्या चाहिए, सॉरी दिस इज द Q3, और यहाँ पे आपको जो हीट चाहिए वो हमने Q4 किया। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल बी इक्वल टू सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 से आप 0 डिग्री तक टेम्परेचर राइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो टेम्परेचर राइज कर रही है, तो वो क्या होगी, दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट लगेगा। लेकिन यहाँ 0 डिग्री से 0 डिग्री पे ही टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, Q2 का लैटेंट हीट का कांसेप्ट है, तो दिस इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या होगा, दिस इज द राइज टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट, जो अमाउंट ऑफ हीट होगी दैट विल यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ देख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस समय जो स्टेट चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द हीट ऑफ द वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 क्या है, द हीट रिक्वायर्ड, पहले हम पता करते हैं स्टेप 1, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम, heat required twice to increase temperature from minus 12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर राइज किया गया है, ये हमने लिया है Q1। अब Q1 बराबर क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे m s डेल्टा t या m c डेल्टा t, m c ice into rise in temperature, where C ice क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, और m इज मास आपका हो गया, 3 kg आपका हो जाएगा। तो नाउ ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये हमारा हो जाएगा 3, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है 2100 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो हीट कितनी जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं, 0 माइनस -12। क्लियर? अब आपका ये कितना हो जाएगा, दिस आप सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बिकम 75600 जूल, क्योंकि हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, जूल, 75600 जूल। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2100 इंटू ये हो जाएगा 12, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम। अब हमारे पास क्या है, when ice converted into water at 0 degree Celsius, heat required to convert ice 0 degree Celsius to water 0 degree Celsius। ये आपको क्या हो गया, ये हो जाएगा Q2, और Q2 क्या हो जाएगा, m इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये कितना हो जाएगा, m आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 3 kg इंटू लेटेंट हीट आपका क्या दिया हुआ है, आपका है लेटेंट हीट आपका दिया हुआ है 3 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आईसी आपका दिया हुआ है 3.35 इंटू 10⁵। ये हो गया, चलिए, तो ये हो गया आपका m, ये कितना आ जाएगा, दिस यू सॉल्व इट, तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100,00500, this much 830 जूल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, LF ये लिख देते हैं यहां से, तो ये हो गया Q2 105,000, ये आपका जूल, 100,500 जूल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेम हमारे पास क्या है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू चेंज, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो हमने पता कर लिया, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू
steam water at to water at 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू M, और ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा C ऑफ द, क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर दैट वी आर इरेजिंग दिस क्वेश्चन। यहां हम लिख लेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे प्रॉपरली। वी नीड दिस वैल्यू, तो आई कैन कॉपी फ्रॉम द बुक। ये हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। आपने नोट कर ही लिया है तो आप इसको लिख लेंगे। ये हमारे पास हो गया Q3, Q3 कितना हो जाएगा, Q3 विल बी इक्वल टू M कितना है, दिस इज इक्वल टू 3 kg इंटू C ऑफ वाटर आपको दिया हुआ था 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 से 100, ये वाला वैल्यू हो गया। दिस विल कम, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 1255 800 अब एक हमारे पास लास्ट स्टेप है, व्हेन हीट रिक्वायर्ड फॉर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू LV, और M कितना है 3, LV कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 2.256 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ये आपका आएगा 68,000 जूल, 6768,000 जूल। तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास आइस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, यही तो हमारे पास है कि व्हेन आइस इज कन्वर्टेड एट -12 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर total amount of heat required to convert ice degree Celsius to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। ये Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आई हैव द वैल्यू, Q1 कितना दिया हुआ है 75600 प्लस Q2 100500 प्लस Q3 दिस इज 1255800 प्लस 6768000। इफ यू आर एडिंग दिस you will get the final answer, और ये आपका आता है 9.1 into 10 to power 6 joule. This much amount of heat is required for this conversion. ये आपका है 10 to power 6. Clear? ये this will be the final answer and this way we will convert. This is the good way कि आप ये processes लिख लें और इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि how many processes are happening here so that you can get the total amount of heat required.